हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशिया वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशिया में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। एक रीडिंग लेकर इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले टाइम में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं, क्या शिफ्ट आ रहा है आपके लिए लाइफ में क्या हो सकता है। ठीक है, आने वाला समय आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, इवेंट्स, क्या आपके लिए अलर्ट, क्या आपके लिए गाइडेंस लेकर आ रहा है। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं तुला राशि क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ज़रूर 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 एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, लिखिएगा ज़रूर आई एम ग्रेटफुल। ओके, तुला राशि वी हैव कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। अगर आप एनर्जी चेक करें, अभी का जो समय देख रही हूँ ना मैं, जो ये बात मैं बोलने वाली हूँ ना, मुझे 111 दिखाया, अब उसके बाद में ये बात बोलने वाली हूँ। अभी का समय ऐसा है, शायद आपने थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट आपने थोड़े थोड़े स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं टूवर्ड्स योर प्रोटेक्शन, टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस। और जैसे होता है ना कि हमेशा दूसरों के डिसीजन के अकॉर्डिंग चलना, बट एक नई ऊर्जा आपके अंदर ये आना कि यार मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजंस होने चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। ठीक है, ऐसा होना आपने या तो स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज जर्नी दिखाई, बस का ये सीन है या ये ट्रेन हो सकती है, मुझे नहीं पता, बट जर्नी या तो स्टार्ट हो चुकी है या फिर आप ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि मैंने बोला है कि ये चीज़ें आ रही हैं, बदलाव आ रहे हैं। और जर्नी में व्हील्स आ जाते हैं, जो क्योंकि जिस चीज़ पे वो है वहाँ पर, बस हो चाहे ट्रेन हो चाहे कुछ भी है, व्हील्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो मूवमेंट आ रहा है वो मूवमेंट शिफ्ट जो है, या तो वो आ चुका है, कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है ये काम, और उसकी वजह से नए बेहतरीन जो है रिजल्ट्स आएंगे। बट कुछ लोगों के लिए आई थिंक कि वो बदलाव आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं कि हाँ मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी है, सो दिस इज़ द कन्फर्मेशन कि नए बदलाव के लिए आप खुद भी रेडी हैं। ठीक है ना, उन ब्लेसिंग्स के लिए आप खुद भी रेडी हैं तुला। बट अगर जो लोग नहीं अभी इस चीज़ में कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे, खुद को लेकर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हो, या दूसरों को अभी भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, दूसरों के डिसीजन को बहुत ज़्यादा मानते हो और अपने लिए कोई डिसीजन खुद नहीं बनाते हो, तो आने वाला समय ऐसा है जहाँ आपको ये क्लैरिटी आएगी कि डर डर ही एक ऐसी बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से हम कभी भी अकेले अपने आप को अ, अपने आप के लिए कोई फैसले नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि लोग अगर हमसे अलग हो गए तो, इन्होंने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो, हम खुद पर कभी ट्रस्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ये समय आपके लिए आगे धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये आएगा कि आप चेंज लाओगे अपने अंदर, आप डिसीजन मेकिंग की एनर्जी लेकर आ रहे हो, आप सोलो ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं खुद के डिसीजन, देखो अच्छा होगा बुरा होगा वो किसी को भी नहीं पता होता, चाहे वो किसी और का डिसीजन हो चाहे वो खुद का डिसीजन हो। आपको तो नहीं, आज आप कोई डिसीजन बना रहे हो, आप सोचते हो मेरे पेरेंट्स ने ये डिसीजन मुझे बोला है तो ये मेरे लिए ज़रूर अच्छा होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिनके पेरेंट्स के डिसीजन भी गलत निकल जाते हैं भाई, है ना। और ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिनके खुद के डिसीजन भी गलत निकल जाते हैं। तो किसी को नहीं पता कि आज जो डिसीजन बना रहा है उसका, उसके कोसिक्वेंसेज आगे क्या आने हैं। बट इन्हीं चीज़ों से हम सीखते हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है जिसकी वजह से आप खुद को, जैसे होता है ना हम अकेले आए अकेले जाएंगे, वैसे वाले साइड में लेकर जा रहे हो। ठीक है, मैं आपके अंदर का डर खत्म होता हुआ देख रही हूँ। ये खुद के ऊपर डाउट्स हो सकते हैं, ये पुराने कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं, ये पुरानी कुछ बातें हो सकती हैं जो आज भी लेकर आप घूम रहे हो, और उनकी वजह से ना आप खुद पर कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हो। आपको हर बार लगता है कि अच्छा देख मैंने ये किया था पहले, ऐसे हो गया था ना, अच्छा मेरे साथ ऐसा 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 हुआ है ना। बट वो सब आप अब धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि आप बाहर देख पा रहे हो। देखो वो विंडो से बाहर देख रही है, विच मीन्स कि आपका लेवल जो ब्रॉड लेवल होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब आप और जितना आप खुद पर ट्रस्ट कर रहे हो, खुद पे ट्रस्ट करके डिसीजंस ले रहे हो, उतना आपका माइंड जो है वो ब्रॉड हो रहा है, उतनी अच्छे से चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई हैं, उतनी क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है, उतना पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई है, उतना कहीं ना कहीं आपको खुद पे बिलीव आना स्टार्ट हुआ है ना। तो ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रही हैं आने वाले समय में। इसका एक बैग है जिसपे स्वॉर्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है स्वॉर्ड कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की बात करती है।
तो आप हो सकता है नॉलेज गेन कर रहे हैं, हो सकता है आपका कॉलेज, आप मान लो अब कॉलेज में हो, एक स्टूडेंट के लिए मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो आप कॉलेज में आए, अभी आपने 12th करी और अब आपको किसी अलग सिटी में रहना है और किसी अलग सिटी में जाकर आपको पूरा अपना खुद का ख्याल खुद रखना है, ठीक है। तो कहते हैं ना, नॉलेज लेने जा रहे हो आप उस सिटी में, तो स्वॉर्ड क्या दिखाई गई है कि वो करेज भी है आपके पास, वो विजडम भी है आपके पास, जिसको यूज करके आप हो तो रहे हो पेरेंट्स से अलग, बट आपको ये पता है कि आगे मुझे कैसे अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाना है और ये मेरे लिए एक टेस्ट पीरियड है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि मुझे ये वो होता ना कि मैं डिपेंडेंट हूँ अपने पेरेंट्स के ऊपर, वो वाली स्टेम्प नहीं चाहिए मुझे ये स्टेम्प चाहिए कि हाँ मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। एक ऐसी तरफ आप बढ़ रहे हो, तो उसमें क्या है कि आप मोर इंटेलिजेंट, मोर वाइज होते हुए नजर आ रहे हो। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए स्वॉर्ड से थॉट चक्र एक्टिव नजर आ रहा है। ऑनेस्टी आपके लिए प्रायोरिटी होगी, जैसे कि हम कई बार लोगों से कोई बात करने से पहले ना 10 बार सोचते हैं कि इसको ये बोल दिया तो उसको बुरा ना लग जाए। वो हमें जो मर्जी बुरा लगा रहे हो, बट हम उन्हें नहीं बोलते, हमें लगता है कि नहीं, फिल्टर करके बात करना ज़्यादा अच्छा रहता है। बट अब आप ऐसे नहीं हो, आपके अंदर वो करेज आ रही है कि आप जो बोलना चाहते हो वो आप बोलोगे। चाहे देखो, कहते हैं ना बी असर्टिव, चाहे थोड़ा असर्टिव हो रहे हो आप, कह लो कि चाहे आप थोड़ा पोलाइटली बोल रहे हो, बट अपनी बात रख रहे हो आप, क्योंकि आपको लगता है कि मैं दूसरों के साथ ऑनेस्ट होने के चक्कर में अपने साथ डिसऑनेस्टी कर देता हूँ। तो अब ये चीज़ों में बदलाव आ रहा है, ओके। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ जो है आप और कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे फॉर श्योर ट्रैवल नजर आ रहा है, फॉर श्योर मूवमेंट शिफ्ट नजर आ रही है, कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज नजर आ रही है, कुछ लोगों के लिए रेजिडेंसी चेंज हो रहा है, सिटी कंट्री चेंज हो रहा है, ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है, और ना बहुत जल्दी जल्दी बदलाव है, बिकॉज मरकरी की एनर्जी शो करी गई है। ये वाला साल ना ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में बड़ी जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस आपकी बेहतरी के लिए होंगे, ठीक है। तुला राशि, आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, क्या चेंजेस हैं, और ऑलरेडी चेंज की ही बात है, व्हील आ रहा है ना, तो चेंज की ही बात आ रही है, ठीक है। और आप ही के लिए, आप ही के पॉजिटिविटी के लिए, आपकी लाइफ में आगे फ्यूचर में पॉजिटिविटी आए उसके लिए चेंजेस आ रहे हैं। वी हैव हार्ट, वी हैव लव, तो यू आर लविंग योर सेल्फ, ठीक है ना। आप अपने साथ ऑनेस्ट हो रहे हो, आप अपने आप को बहुत प्यार दे रहे हो, आप अपने आप को चूज कर रहे हो। एंड ये सबके बस की बात नहीं होती है तुला राशि, ये आप कर रहे हैं। वी हैव इन्फानाइट साइन, देखो नंबर 8 की ऊर्जा है, ये इन्फानाइट को ऐसे शो करता है, इन्फानाइट को, है ना। सो हम सोचते हैं ईश्वर बाहर है, ईश्वर हमारे अंदर ही है। आंखें बंद करके हम जब बैठते हैं ना, हमारे अंदर ही ईश्वर बैठे हुए हैं। और जब हम उन्हें प्यार दे रहे होते हैं, जब हम उन्हें सम्मान दे रहे होते हैं, जब हम उनकी कहते हैं ना उनके अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो खुश होते हैं और फिर वो हमारी तरफ ब्लेसिंग्स भेजते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने ईश्वर को जो आपके अंदर बैठे हैं उनको प्यार दे रहे हो, उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो, और ऊपर से जहाँ से वो आपको पूरा ब्रह्मांड से वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी तरफ वापस भेज रहे हैं वो ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपने अपने आप का सम्मान करना शुरू किया, अपने अंदर बैठे परमात्मा का सम्मान करना शुरू किया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अगेंस्ट जा रहे हो लोगों के, मैं ये कह रही हूँ कि आपके अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और जो अपनी रिस्पेक्ट करता है धीरे धीरे सारी जग में उसकी रिस्पेक्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर इन्फानाइट साइन है, विच मीन्स जब आप अपने आप को प्यार दे रहे हो ना, तो यूनिवर्स भी कह रहा है मैं और तेरी तरफ और प्यार भेज रहा हूँ, तो यूनिवर्स आपको और प्यार भेजेंगे, आप और लाइट फील करोगे, आप और केयर फ्री फील करोगे, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। और देखते हैं तुला राशि आने वाला समय क्या ला रहा है आपके लिए। मुझे सबके लिए तो नहीं बोलूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है तुला राशि की रिश्ते अगर थोड़े से खटास वाले हो गए थे ना, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली आप, मुझे लग रहा है पिछले 5 से 8 दिनों से आप कुछ किसी इंसान को, हो सकता है आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है मैं अपने आप को चूज़ कर लूँ और इस इंसान को भी ड्रैग कर रहा हूँ साथ में, और कहीं ना कहीं जो है ना मैं अपने साथ भी डिसऑनेस्टी कर रहा हूँ। तो अब आप शायद हो सकता है किसी इंसान को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ठीक है। फाइनली आप अपने आप को चूज़ करें, फाइनली आप मूव ऑन हो जाएं उस चैप्टर से जो आपको अभी भी परेशान करता है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। ब्लेसिंग्स 1-1, ब्लेसिंग्स, ओ माय गॉड। आने वाला टाइम आपके लिए क्या ला रहा है तुला राशि, आई डोंट नो व्हाई ये बात आई है मुंह पर, बट हो सकता है ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं यूनिवर्स आपकी तरफ। एंड अब देखते हैं तुला राशि आपके लिए और क्या आ रहा है आने वाले समय में।
World, peace and cooperation. Choose harmlessness and teamwork. मैंने अभी इन्फानाइट का साइन बना के आपको समझाया ना कि अब अगर आप खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। यूनिवर्स भी आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। और जब आप खुद को चूज कर रहे हो तो ब्लेसिंग्स के रूप में यूनिवर्स आपकी तरफ कोई इंसान भेज रहे हैं जो आपकी तरह ही होगा। जो जैसे आप खुद की टेक केयर कर रहे हो वो खुद की टेक केयर करता है, करती है, ठीक है। जैसे आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है वैसे वो स्पिरिचुअल पर्सन है। फीचर्स भी सेम हो सकते हैं आप लोगों के, कहीं ना कहीं थोड़ी शक्लें भी हो सकता है मिले आप लोगों के एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि आप चाहते हो कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट ना बहुत मेसी ना हो, पीसफुल हो। और कोई भी मतलब आप एक ऐसे सोल हो सकते हो जो, जैसे मैंने कहा अभी बी असर्टिव, है ना, ये बात मैंने बोली भी। तो वो असर्टिव वाली एनर्जी में आपको लगता है कि यार आ तो जाए बट किसी को हर्ट ना हो जाए, है ना। तो आप ना ऐसे हो ही नहीं कि आप दूसरों को हर्ट करना ही नहीं चाहते हो, आप इस तरीके की फ्रिक्वेंसी आपकी है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी आप ज़्यादा सॉफ्ट हो ना, इसलिए आपको हर किसी की चिंता ज़्यादा रहती है। और जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैंने अगर किसी का ज़रा सा भी मुझसे कुछ, मेरे से अगर कुछ ऐसा हो गया ना तो मेरे को खुद को बड़ी शेम सी फील होगी। तो आप लोगों को गलत नहीं करना चाहते हो, इसीलिए कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि जो भी आपकी लाइफ में आए ना वो भी ऐसा ही आए। तो कोई ऐसा इंसान आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए नए फ्रेंड्स, नए फैमिली मेंबर्स लाइफ में इन हो रहे हैं। मुझे आप ना अपने ऐसे अपने आप, जैसे रिफ्लेक्शन का टाइमिंग होता है ना, कि हम देखते हैं कि हमने हमने क्या क्या किया है लाइफ में, हम क्या क्या कर सकते थे, हम कहाँ सही नहीं गए, कहाँ हम गलत हो गए थे, कहाँ हम सही जा सकते थे, कहाँ हमने बहुत अच्छा किया अपने लिए, कहाँ हमने बहुत गलत कर दिया अपने लिए। अपने आप को भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये टाइम आ रहा है आगे, ये टाइम आ रहा है जहाँ पर आप इस चीज़ को समझोगे, ठीक है। टेलीपैथिकली कुछ लोगों से कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट सारे ही जो है लव रिलेशनशिप नहीं होते हैं। सोलमेट आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि ऐसे लोगों से कनेक्शन बिल्ड हो रहा है जो एक सोल फैमिली की तरह आपके साथ रहेंगे आगे, ठीक है। कॉपरेट करेंगे आपके साथ, ओके। और कोशिश करेंगे कि जो आपका एनवायरनमेंट है और जो उनका एनवायरनमेंट है, दोनों का एनवायरनमेंट बहुत हैप्पी और बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी हेल्पफुल बना रहे, ओके। कुछ लोगों के लिए यस, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कोई पार्टनर लाइफ में आ रहा है। आपका आने वाला समय ऐसा हो सकता है जहां पर आपको ये लग सकता है कि मुझे किसी से कुछ, मुझे किसी को मैंने सबको फॉरगिव कर दिया, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है अब। क्योंकि मेरे अंदर अगर ईश्वर है तो सामने वाले के अंदर भी ईश्वर बैठा है। मेरे अंदर अगर एक सोल है तो सामने वाले के अंदर भी एक सोल है। तो मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, कुछ प्रूफ नहीं करना है। मैं जैसा हूँ, जो हूँ, मैं खुद के लिए हूँ। ऐसा आपका एक टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है। आप अपने आप को चूज कर रहे हो, उसकी वजह से ये चीजें आपके अंदर आ रही हैं, ओके। और मैं देख रही हूँ कि वर्क प्लेस जो आपका है, वर्क प्लेस पर आपको सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, किसी तरीके की करियर में हैं, तो बहुत सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप फैमिली हो सकते हो, सोसाइटी हो सकते हो, मिलकर, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो जो कि बहुत हद तक, कहते हैं ना, पीस मेंटेन करने में हेल्पफुल रहे, ओके। मुझे पता नहीं, कोई ऐसा लग रहा है कोई रिसर्च वर्क में है, कोई जैसे साइंटिस्ट वगैरह है, कुछ ना कुछ जैसे बड़ी सी है ना, ये जो वेन्स रेडियोलॉजी बोलते हैं ना, कुछ इस तरीके के कुछ काम में हैं आप, या इस तरीके की कुछ पढ़ाई आप कर रहे हैं, ओके। चलो, हो सकता है इसमें आप एनरोल कर रहे हैं अपने आप को, वही उस तरीके का कुछ आप स्टडीज में जा रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है ना, उनका रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो रहा है अपने पार्टनर के साथ। मैं यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा देख रही हूँ कि डिस्टेंस से भी कोई ना कोई पर्सन आ सकता है। मतलब आप किसी और सिटी से हो, वो किसी और सिटी से, आप किसी और कंट्री से हो, वो किसी और कंट्री से है, ऐसा हो सकता है, ओके। और अगर डिस्टेंस में है तो रिकंसिलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं।
अगर सेपरेशन आ गया है तो। आने वाला समय करियर वाइज कैसा है तुला राशि? वो इसलिए रिकंसिलेशन के चांसेस बने हुए क्योंकि मैंने पहले भी बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि शायद आपने अब खुद को चूज कर लिया, इस वजह से सामने वाला इंसान अट्रैक्ट हो सकता है। ओके, करियर वाइज वी हैव 5 of Wands एंड द सन। देखो, जहां पर आपने अपनी बात उठाई, जहां पर आपने अपनी बात रखी, जहां पर आपने अपने विचार रखने शुरू करे और लोगों को गलत गलत को गलत, सही को सही कहना शुरू किया, कंपटीशन देना शुरू किया, वहाँ तो फिर 5 of Wands तो आना ही आना है। आप बहुत कॉन्फिडेंट, मुझे जो है ना, देखो पहला ही कार्ड था कॉन्फिडेंस का, और मैं यही बोल रही हूँ कि आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि अगर कोई प्रेजेंटेशन है तो इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, कहीं कोई बात रखनी है, कहीं कोई कंपटीशन है, कहीं कोई स्पीच बोल रहे हो, कहीं पर आप जो है कुछ कोई प्रोजेक्ट अगर आप जो है बता रहे हो, तो इतने सुंदर तरीके से आप जो है अपना काम कर पा रहे हो कि लोगों को तो जेलसी तो फील होगी, लोगों को तो लगेगा तो सही भाई ये बच्चा तो आगे जा रहा है। तो वो होने वाला है आने वाले समय में। सन कार्ड कहता है फेम सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। अब जो कोई फेम सक्सेस जिसको मिल रहा हो तो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, पीछे वापस से चलो चलो आगे क्यों बढ़ गए वाले बहुत होते हैं, है ना। तो होगा कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल आएगा, आएंगे लोग आएंगे, ऐसे लोग हैं आपके आस। मुझे एनवायरनमेंट भी लग रहा है ऐसा है जो कि आपको, अगर आप 4 कदम आगे बढ़ते हो तो आपको 4 कदम पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बोलूंगी कि इनकी वजह से, देखो ये गर्ल है, इसके आसपास भी मधुमक्खियां हैं ऐसे डंक मारने वाली, और ये भी अगर वो अपनी बात बता रही है तो सब अगेंस्ट हो गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि आएंगे कंपटीशन में लोग आएंगे, बट जीत आपकी ही है, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अपने ओपिनियन रखने से डर नहीं रहे हो, अपने आइडियाज बताने से डर नहीं रहे हो। आप ना, जैसे होता ना कि फैमिली कहते नहीं बेटा ये कोर्स ठीक नहीं है, ये करियर ठीक नहीं है, आप अगेंस्ट भी जा सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप खुद को, मैंने आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अपने लिए सही डिसाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे ये, जैसे होता है ना कि कुछ बच्चे मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे उनको होता है हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, हमें ये सब्जेक्ट चूज करना है। पेरेंट्स सोचते हैं नहीं हो पाएगा तुझसे, बट वो उनकी सोच होती है क्योंकि उन्होंने नहीं किया होता, तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा भी नहीं कर पाएगा। बट इस आने वाले समय में आप ऐसे हैं कि आप चूज कर रहे हैं। और द सन कार्ड नेम फेम सक्सेस की बात करता है, सन कार्ड पोजीशन की बात कर रहा है, प्रमोशन की बात कर रहा है, लीडरशिप रोल की बात कर रहा है। सन आ गया है तो बेस्ट एनर्जीज आ रही हैं। ये माइनर अरकाना है, ये मेजर है, मेजरली ये आ रहा है। बट ये जो है ना, ये जैसे कि भाई जो भाई कोई भी हो, चाहे मैं कह रही हूँ चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो करियर में कोई हो, जो आगे बढ़ता है उसको पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं, बस यहाँ बचना है आपने, ठीक है। आने वाला समय, अगर आप जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हो, यस जॉब लग सकती है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब दिख रही है। और जो लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं वो क्लियर हो जाएगा। जो लोग चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस, भाई कंपटीशन बहुत है बिजनेस में, हम छा जाएं, तो छाने वाला टाइम आ रहा है आपके लिए आगे, ठीक है। क्लेम कर लेना विद 10-10। देखते हैं रिलेशनशिप कैसा है तुला राशि आने वाले समय में, क्या ब्लेसिंग्स, क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। पहली एनर्जी तो ये है, जैसे मैंने कहा भी था कि कुछ लोग खुद को चूज कर रहे हैं और उस वजह से किसी इंसान को छोड़ रहे हैं जिसका आपने बहुत वेट किया, जिसका आपने बहुत 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 वेट किया है, मैसेज का, कांटेक्ट का बहुत होप रखी है, बहुत 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 आपने होप रखी, बट उसके बाद अब आप अपने आप को चूज कर रहे हो, अब आप किसी का वेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर रिकंसिलेशन की बात आई थी, कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन दिख रहा है क्योंकि ये दोनों गेट के पास हैं। यहाँ पर भी गेट दिखाया गया है, कोई मैसेज लेटर उसके हाथ में है, ये भी किसी के लिए डोर ओपन कर रही है या फ़ोन पे बात कर रही है, मतलब फ़ोन पे बात हो रही है, लेटर लिखा हुआ आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिकंसिलेशन हो जाए, कुछ कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फिक्स हो रही है, मैरिज फिक्स हो रही है, या मैं ये नहीं कह सकती कि कोई इंसान आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस कर रहा है, नहीं, बट बातचीत ज़रूर हो सकती है आने वाले समय में, ठीक है। दूसरा, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे आप बहुत, क्या करूं मैं, पहले कार्ड्स के साथ ही बातें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं आप, कि आप किसी की वेट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, कहते हैं ना मूव ऑन कर रहे हैं आप, और अपने फ्यूचर की तरफ, स्पेशली करियर की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए कोई, मैंने यहाँ पर भी बोला था, फिर से आ रहा है, क्योंकि कोई डिस्टेंस से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, और इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समवन, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या मैरिज की एज में हैं, तो कोई आएगा ज़रूर आपकी लाइफ में, बट ये डिस्टेंट हो सकते हैं, मतलब कि इनका सिटी कंट्री चेंज हो सकता है, दूर हो सकता है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है।
बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी है, और कहते हैं ना जैसे कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये वो वाली एनर्जी है कि बहुत ही सब्र रखने के बाद कोई इंसान की लाइफ में आ रहा है, और ये बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है। ये भी आपको कॉन्फिडेंस में रहना सिखाएंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आने वाला समय करियर भी बता देती हूँ और रिलेशनशिप भी बता देती हूँ, दोनों ही एनर्जी में फायरी एनर्जी बहुत है। फायरी होना मतलब कि आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्टेड हैं इन योर रिलेशनशिप, बहुत लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और करियर में बहुत लोग जेलस होंगे, क्योंकि एनवी होंगे, क्योंकि आप छा रहे हो, ठीक है। गाइडेंस इज कमिंग टुगेदर। देखो कमिंग टुगेदर का मैं एक आपको एनर्जी बताती हूँ कि अपनी सोल को, कहते हैं ना माइंड बॉडी सोल, कनेक्ट कर लो, ठीक है। अपनी भी गलतियां एक बार चेक कर लो क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया ना, फॉर श्योर लाइफ में अच्छा अचीव कर पाओगे। करना क्या है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड को कहते हैं ना बैलेंस कर लो, और ऑनेस्ट हो जाओ, ऑनेस्ट हो जाओ हर स्थिति में अपने साथ, ओके। यही चीज आपकी, अगर आपका मैस्कुलाइन फेमिनाइन साइड बैलेंस हो जाता है और आप ऑनेस्टली डिसीजन लेने लगते हो अपने लिए कहते हैं ना स्टैंड लेना, अपने राइट्स के लिए बोलना, अगर आप ये करते हो, फॉर श्योर यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, और जो आप रिसीव करना चाहते हो, जो आप चाहते हो, वो भी आपकी लाइफ में जरूर आएगा, ठीक है। दैट इज ऑल। रीडिंग कैसी लगी हो जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक के बाय। ओम साई राम।